हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टारगेट है यूपीएससी सीसेट एग्जाम फॉर द ईयर 2026 या 2027। और मैथ में ऐसे कौन से 10 टॉपिक हैं जिनसे आप 70 मार्क्स ले सकते हो, यानी फिर तो यहीं से सीसेट का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है। और 10 टॉपिक से 70 मार्क्स, ये बात थोड़ी डाइजेस्ट नहीं होती होगी आपको, बट अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि 10 टॉपिक से 70 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, ये भी आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन से 10 टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, कैसे पढ़ने चाहिए, कहाँ से पढ़ने चाहिए, डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। इस गाइड बुक में आपको सीसेट की डिटेल, स्ट्रेटेजी, मार्किंग स्कीम, इसके अलावा पिछले 10 साल के पेपर का एनालिसिस, बहुत कुछ मिलेगा। तो इसे डाउनलोड कर लेना, एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाके जरूर डाउनलोड करिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, दैट इज कि ये जितनी भी वीडियोस आप देखते हो, स्ट्रेटेजी वीडियोस, मतलब पता नहीं क्या क्या चलता रहता है सोशल मीडिया के ज़माने में। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कोई भी चीज़ तब तक नहीं होगी जब तक आप शुरू नहीं करोगे। अगर आप लाख स्ट्रेटेजीज देख लो, आप लाख वीडियोस देख लो, आप पता नहीं क्या क्या देख रहे होंगे, लेकिन अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया ना, तो वो नहीं होगा। तो फर्स्ट थिंग टू बी डन इज स्ट्रेटेजी से कुछ नहीं होगा। आपको अगर सीसेट टाइमली अच्छे से क्वालिफाई करना है, तो पहली चीज है स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सीसेट को सीरियसली लेना शुरू कर दो और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अदरवाइज जीएस पे की गई मेहनत, ऑप्शनल में की गई मेहनत, करंट अफेयर में की गई मेहनत सारी बेकार हो जाती है एक दिन, क्योंकि हम थोड़ी सी लापरवाही के कारण सीसेट में जरा सा भी दम नहीं लगाते। अकेले सीसेट से सिलेक्शन नहीं होगा। कहीं आप सोच रहे हो कि सीसेट ही पढ़ते रहो और सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन अकेला सीसेट आपकी सिलेक्शन को रोक सकता है, क्योंकि अगर ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो कोई आपको मेंस में नहीं बैठने देगा। तो इतना थोड़ा सा समय निकालो, ज़्यादा नहीं। आपके जीएस पे आप जितना टाइम लगाते हो उसका 10-15% टाइम निकाल लो, सिर्फ 10-15% ओनली। और कुछ टाइम के लिए कितना निकालना चाहिए आगे बात करेंगे। देखो, तो पहली चीज तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और दूसरा क्या, ये काम बहुत जरूरी है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर। ठीक है, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये काम आपने नहीं किया ना, तो फिर जो बातें मैं कर रहा हूं ना तो वो सिरे चढ़ेंगी, और जितनी मर्जी स्ट्रेटेजी जहां से मर्जी सुन लो ना, वो सिरे चढ़ेंगी। बहुत बार बोलते हैं, मैंने बोला कि यार मैथ में नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, और आपने क्या किया, नंबर सिस्टम पढ़ लिया। आप नंबर सिस्टम पढ़ के चले गए, किसी ने 50 सवाल एसएससी लेवल के लगा लिए, किसी ने आर एस अग्रवाल में से लगा लिए, किसी ने किरण में से लगा लिया, किसी ने जब एग्जाम में जाकर के बैठे, आजकल तो एआई भी है, उस पर टाइप कर दिया होगा चैट जीपीटी पे 20 क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम यूपीएससी सीसेट लेवल। मेरे कंप्यूटर में भी चलता है एआई, और मैं भी टाइप करके देखा मैंने कि 20 क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम यूपीएससी सीसेट लेवल, कुछ नहीं निकल के आया। वो था ही नहीं जो पेपर में आ रहा है। समझ पा रहे हो? तो नहीं होगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर लोगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक बताया ना मैंने, वहां पे जाके वो जो गाइड बुक है हमारी, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर का लिंक भी है, मिल जाएंगे। या हमारी वेबसाइट विजिट कर लो edutap.in, वहां मिल जाएंगे। बट कर लेना, एक्चुअल एग्जाम का लेवल समझने के लिए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किसकी कितनी वेटेज है, ये समझने के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर का एनालिसिस बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे, लेकिन डिकोडेड सिलेबस भी समझना है। दोनों चीजें पैरेलली मैं आपके लिए यहाँ कर देता हूँ। देखो, ये आपका सिलेबस है सीसेट का, जो नोटिफिकेशन आती है उसमें ये सिलेबस होता है। आज बात सिर्फ मैथ की करेंगे, बाकी सब्जेक्ट की नहीं करेंगे। देखो, मैथ के नाम पे क्या लिखा है, जनरल मेंटल एबिलिटी, यहाँ लिखा है बेसिक न्यूमेरेसी, यहाँ लिखा है डाटा इंटरप्रिटेशन। लेकिन सच्चाई क्या है, ये तो लिख दिया, इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, इस बात में पूरी सच्चाई है। बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, बेहद हद से ज्यादा सवाल आते हैं इससे। लेकिन इसे जब तक सिंपलीफाई नहीं करोगे कि कैसे टाइप के, किस कंसेप्ट पे बेस्ड, तो मुश्किल हो जाएगा। डीआई लिखा तो है, लेकिन पिछले 7-8 साल से एक सवाल नहीं पूछ रहा डीआई से। ये जनरल मेंटल एबिलिटी क्या है?
डिटेल में समझो। देखो ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है, यहां जो लिखा है ये पूरा सिलेबस है, और यहां वो टॉपिक लिखे हैं जिन 10 टॉपिक से 70 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 70 नंबर के क्वेश्चन का मतलब यहां है 70 अगर मार्क्स बन रहे हैं तो एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये ऊपर 10 चला गया, 5 से गया 2, 5 से गया 5, तो 5 से गया 14, 14 टू जा कितना 28 क्वेश्चन। तो मतलब अगर इन टॉपिक से 28 क्वेश्चन आते हैं, आप जान के हैरान रह जाओगे, 4-5 टॉपिक से आ जाते हैं इतने क्वेश्चन। मैथ में अगर टोटल 38-39 क्वेश्चन पूछ रहा है तो मोस्टली 98-96% इन्हीं टॉपिक से होते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा सिलेबस है ना, ये पूरा सिलेबस देखो, इसमें मैं आपको बता रहा हूं, ये नंबर सिस्टम हो गया, और नंबर सीरीज कहाँ लिखा है, नंबर सीरीज मैंने मिस कर दिया, लिखा नहीं कहीं, ठीक है। नंबर सिस्टम का ही पार्ट मान लिया हमने उससे, नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज, ये नंबर बेस्ड है, ठीक है। तो ये जो बेसिक न्यूमेरेसी लिखता है ना सिलेबस में, यही है। और उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, और ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी इस बेसिक न्यूमेरेसी का ही पार्ट है, क्योंकि यहाँ नंबर बेस्ड ही सवाल होते हैं। और बाकी जो चीज बचगी ना, वो सारी जनरल मेंटल एबिलिटी है, कहां तक कितना करेंगे, प्रायोरिटी पे ये कर लो, ठीक है। सबसे पहले नंबर सिस्टम, और ये मत सोचना कि सर इतना कर ले क्या हो जाएगा, क्या गारंटी है कि इन्हीं से आते हैं इतने सवाल। ये देखो ना, ये देखो, अकेले नंबर सिस्टम से 23 क्वेश्चन है 2025 में, अकेले नंबर सिस्टम से। आप सोच के देखो, और नंबर सीरीज के 4 क्वेश्चन जोड़ दो तो 27 सवाल हो गए, और मैंने कहा कि 28 क्वेश्चन है। मतलब ये 2 टॉपिक अगर मैं यहां देख लूं तो हो गया पूरा 70 नंबर, सिर्फ 2 टॉपिक से क्वालिफाई हो गया। लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये दोनों टॉपिक में आपको 100% परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, 100%। मतलब 28 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, उनमें से एक भी गलत नहीं होगा, और सारे आपको आते होंगे। और ऐसा होगा नहीं, इतना आसान नहीं है यूपीएससी कि 100% हो जाएगा, कि नंबर सिस्टम मेरा इतना अच्छा है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है घर पे आप उठा के पेपर सोल्व करो, कर भी दो, लेकिन उस एग्जाम प्रेशर में चीजों को हैंडल करना आसान नहीं है। इसलिए मैंने ये सारे टॉपिक बताई है। कहीं कोई सोचे कि सर फिर तो ये 2 टॉपिक ही कर लेते हैं, नहीं होगा। 2 टॉपिक से ये सारे करने पड़ेंगे, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एजीज, एवरेज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 10 टॉपिक्स आप कर लो। इनसे क्या होगा कि इनमें से जो बहुत मुश्किल होगा, जो नहीं होगा इतना प्रैक्टिकल पॉसिबल, छोड़ देना, समझ रहे हो। बाकी बाकी के कर लेना, रीजनिंग भी तो करोगे 2-4, इंग्लिश भी तो करोगे। अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो इन 10 टॉपिक से हो जाएगा, थोड़ा रीजनिंग थोड़ा इंग्लिश, बन गई बात। लेकिन अगर मैथ इतना अच्छा नहीं है तो इनमें से मुश्किल लेवल के नहीं होंगे। अगर मुश्किल लेवल के नहीं होंगे, टोटल 38 क्वेश्चन है, तो 38 क्वेश्चन में से 20 से 22 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना जो डुएबल है भाई। अगर आप पढ़ के गए हो तो इतना तो हो ही जाएगा, करना ही पड़ेगा, अगर आपकी इंग्लिश या रीजनिंग इतनी अच्छी नहीं है तो, ठीक है। और कम मान लो आप इतने ही कर पाते हो, मान लीजिए आपकी रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, तो भी तब भी होंगे इन्हीं टॉपिक के आसान सवाल, समझ रहे हो ना। तो ऐसा मत मान के चलो, तो यही टॉपिक है आपके, इन टॉपिक से क्वेश्चन भी आते हैं, यहां देख लो उठा के। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम से 2 क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से इस साल नहीं आया, पिछले साल 2 है। अब जरूरी थोड़ा है कि सेम टॉपिक से हर साल सवाल आते हैं, कभी किसी से आ जाता है, कभी किसी से आ जाता है, ठीक है। ये देखो एचसीएफ, एलसीएम 1-2, 1-1, एवरेज से 1-1, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन, पिछले 2 साल आया नहीं, फिर 3 आ गए। यहां मैंने ये छुड़वा दिया क्योंकि काफी सालों से नहीं आया, ये छुड़वा दिया मैंने क्योंकि काफी सालों से नहीं आया। तो जहां काफी लंबा गैप है वो छोड़ देते हैं। ट्रेन बोट इतना नहीं हमने किया, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन 2 साल से नहीं पूछ रहा, उससे पहले धुआं उठा रखा था, समझ रहे हो ना। तो इन टॉपिक पे फोकस करो और अच्छे से करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, एक प्रॉपर प्लानिंग करो। प्रॉपर प्लानिंग कैसी होती है? प्रॉपर प्लानिंग होती है कि अच्छा ये पढ़ना है, फिर होता है कि कैसे पढ़ना है, और फिर होता है कि कहाँ से पढ़ना है, समझ रहे हो ना। सबसे पहले क्या कि ये पढ़ना है, कि टॉपिक डिसाइड कर लिया भाई,
टॉपिक डिसाइड कर लिया कि ये पढ़ना है, ठीक है। फिर हाउ, मतलब अप्रोच क्या होगी, ठीक है। प्रॉपर एक टाइम टेबल, ठीक है। और तीसरा फिर क्या कि कहां से पढ़ना है, सोर्स। ये डिसाइड हो गया, ये प्रॉपर प्लान का है पहला पार्ट तो हो गया कि ये टॉपिक पढ़ने हैं। अब दूसरा ये देख लो अप्रोच क्या होनी चाहिए कि किसी टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है। पहले 30 डेज यहां देखो नंबर सिस्टम सब कुछ पढ़ना है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर्स, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट, ये लास्ट 2 डिजिट रहने दो, रीअकरिंग डेसिमल, नंबर ऑफ जीरो, एपीजीपी सीरीज, नंबर ऑफ फैक्टर, सर्ट्स और इंडिसेज, रिलेशन बिटवीन नंबर एंड देयर डिजिट, और मिसलेनियस थोड़े और कंसेप्ट है। अगर एचसीएफ और एलसीएम पढ़ोगे तो डिफरेंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनका क्या यूज है, ठीक है भाई। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर परसेंटेज पढ़ोगे तो बेसिक परसेंटेज, कंसेप्ट ऑफ वेन डायग्राम, कंसेप्ट ऑफ वोटर, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी रूल, पूरा प्रॉपर। जब से सीसेट होना शुरू हुआ तब से लेके आज तक का एक्सपीरियंस है मेरा। ऐसे थोड़ा उठा के कहीं से कुछ भी लिख दिया, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही लिखी हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या पढ़ना है, फिर रेशियो के अंदर क्या पढ़ना है, एजीज में क्या करना है, टाइम एंड वर्क में क्या करना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्या पढ़ना है ना। फिर ये देखोगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ने ये तो छोड़ देना टॉपिक। बट मुझे लगता है कि सीसेट का लेवल थोड़ा प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल में यहाँ से क्वेश्चन पूछने के काफी चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर एवरेज और नंबर सीरीज, 75 डेज, डेली 2 घंटे लगाओ खत्म हो जाएगा, ठीक है। डेली 2 घंटे 75 डेज में खत्म, और जिसमें से ये वाले 12-13 दिन भी कम हो गए। अगर 1-1.5 घंटा लगाओगे तो 80-90 दिन में खत्म हो जाएगा इजीली समझ के, ठीक है भाई। उसके बाद फिर करना कहाँ से है, देखो करने के लिए आप हमारे इस यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स से जुड़ सकते हो। इस मास्टर कोर्स में क्या है, कंसेप्ट क्लास है, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर्ड है, ठीक है। सारे एक ही जगह मिल जाएंगे, ऐसे सीक्वेंस में आराम से पढ़ सकते हो, मतलब इधर उधर कुछ ढूंढना ही नहीं है, ठीक है। क्लासेज के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट, और साथ साथ पीवाईक्यू फाइल। जैसे एक टॉपिक पढ़ लिया नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम के सारे कंसेप्ट हो गए डिस्कस। नंबर सिस्टम के फिर नीचे ही एक पीवाईक्यू फाइल मिल जाएगी आपको, और उसी के नीचे फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसे अगला टॉपिक आएगा परसेंटेज, परसेंटेज के पूरे कंसेप्ट ये वो सीख लिए, फिर उसी के नीचे उसकी पीवाईक्यू फाइल, और फिर नीचे उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। ऐसे ऐसे पूरा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कवर हो गया, ठीक है। फिर दूसरा झंझट ये होता है कि सर टॉपिक वाइज तो यहाँ, फिर अगर हमें सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करनी हो या फुल लेंथ तो वो भी मिल जाएंगे, सेक्शन वाइज भी और फुल लेंथ भी। उसके बाद फिर रिवीजन, अभी जैसे खुद ही नोट्स बनाओ, आराम से पढ़ लो। फिर जैसे पेपर आएगा, अब अगले साल जो पेपर है वो 24 मई को पेपर है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि उससे पहले रिवीजन करवा देंगे, मतलब मार्च में कुछ आपकी लाइव क्लासेज होंगी, और ये लाइव क्लासेज रिवीजन पर्पज से होंगी। टोटल 20 क्लास, 2-2 ढाई-ढाई घंटे की, और पूरा सिलेबस दोबारा से रिवीजन, ताकि आपको दिक्कत ना आए। और इन्हीं के नोट्स मिलेंगे भाई, कंसेप्ट नोट्स जो होंगे वो इन्हीं के होंगे, और दूसरे नहीं होंगे। इन क्लासेज के नोट्स नहीं होंगे, इनके होंगे, क्योंकि उस टाइम पे फिर आपके पास टाइम नहीं होगा नोट्स बनाने का। अभी खुद से बनाओ ताकि सोच डेवलप हो, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें एनरोल करने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर लो edutap.in, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन। अब जैसे आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, या आप सिंपली गूगल पे टाइप करोगे edutap.in, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाना, कोर्सेज पे जाके आप यहाँ सीसेट कोर्सेज दिखेगा आपको, ठीक है। और ये सीसेट कोर्सेज में ये वाला कोर्स है, ये देखो, ठीक है, ये वाला कोर्स है। और यहाँ इसमें ये 70% का डिस्काउंट भी चल रहा है, बाय नाउ पे जाके और अपना एनरोल कर लो, ठीक है। और अगर ये चीजें आप नहीं कोर्स अफोर्ड, जो कर सकता है ना कोर्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भूल जाओ, उसके बाद एक ही जगह सारी चीजें प्रिपेयर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसके अंदर मैथ की 2 प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है, कंप्लीट मैथ और एक टॉप 1000 MCQs, वो वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर लो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो हो जाएगा आराम से, बट थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको उस तरीके से, ठीक है। चलो
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।